चलिए क्लास शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो योगी सवसाहुणम्। अभी हमारा पाठ चल रहा है देव दर्शन, है ना। देव दर्शन कैसे करना चाहिए, मंदिर जाने से पहले क्या क्या भाव होते हैं, मंदिर जाके कैसे हमारे भाव होने चाहिए, क्या क्या हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पे हमने ये चर्चा शुरू करी है, ये पाठ शुरू करा है। तो अभी तक हमने ये समझा कि दर्शन, देव दर्शन कैसे करते हैं, है ना। मंत्र पढ़ते हैं पहले तो, सबसे पहले तो शुद्ध वस्त्र से जाना चाहिए पहनकर, है ना। निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही ये 3 शब्द बोल के अंदर जाना चाहिए। सभी सांसारिक चीजों का त्याग करके अंदर जाना चाहिए। फिर हमारे सामने जो भी भगवान है ना, उनका दर्शन करते हुए, उनके स्वरूप को निहारते हुए, उनके स्वरूप को याद करते हुए तमोकार मंत्र आदि पाठ पढ़ने चाहिए। फिर 3 बार प्रदक्षिणा देनी चाहिए और कायोत्सर्ग करना चाहिए। इतना चीजें हमने ये समझी। तो अभी तक इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोगों से बोलूंगा कि आप अपना वीडियो भी ऑन करें, जिससे कि मेरे को ये समझ में आए कि आप वो क्लास में अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लास से पहले कल के लिए एक काइंड ऑफ होमवर्क हमने दिया था आप सभी के लिए, कुछ पढ़ के आने के लिए। क्या सभी लोगों ने पढ़ा है, या किन किन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो बता दें। आपने नहीं पढ़ा? मेरी पहली क्लास है ये। पूजा जी आपकी पहली क्लास है, अच्छा। आपको यस यस। आपकी पहली क्लास है तो आप अभी तक, मतलब पहले आपने रजिस्टर करा था सारी चीजें? नहीं, अभी मेरी बहन ने आज लिंक भेजा है, रेनू जैन ने। अच्छा 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 अच्छा। तो पूजा जी मैं तो बोलूंगा आप अटेंड कर लीजिए। ओके। अभी काफी सारा कोर्स है ना, वो हमारा कवर हो चुका है और ये भी चीजें हो चुकी हैं। आप अटेंड कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि जो हमारा अगला सेमेस्टर आएगा आप वापस से स्टार्टिंग से वो ज्वाइन करिएगा, है ना। अभी आप सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। बाकी नहीं, बाकी मैं पेपर दे सकती हूँ। अगर पेपर हो सकेगा तो मैं दे सकती हूँ। चलिए देख लेते हैं। ओके आप रेनू जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, अपन क्लास के बाद बात कर लेंगे। ओके। ठीक है ठीक है। बाकी मधु जी, रेनू जी, वर्षा जी, प्रतीक्षा जी, आप सभी ने वो चैप्टर हाँ, थोड़ा सा रह गया मेरा, पढ़ा है मैंने। चलिए चलिए ठीक है। आधे से ज्यादा पढ़ ली। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो आज जो पूरा मुझे है वो उसी पे ही बेस्ड है। तो आप सब पढ़ के भैया आए जी, हैं। मुझे सुबराग, हेलो हाँ हाँ भैया बोलिए। जी, मुझे सुबराग सुबराग और ये सब थोड़ा सा समझना था। ठीक है उस पे भी आएंगे, आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। हाँ उस पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले ये बात हमें समझने वाली बात है कि जो भी हमें भी ये कोर्स मटेरियल मिला है, या हमारे जितने भी हमारे पास ये चैप्टर आए हैं, ये सारे जो भी चीजें हैं, ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको एक कंसाइज वे में, छोटे में, सरल शब्दों में करके वो आपको चीज दी गई, है ना। तो ये चीज बिल्कुल भी ना समझेंगे किसी की कहानी है या कुछ ऐसा है तो अपने मनगढ़ंत चीजें पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उन सब शास्त्रों में जो भी कथन आए हैं तो वो सारे क्या है कि शास्त्रीय भाषा में होते हैं, बहुत कठिन शब्दों में होते हैं। तो उन चीजों को एक नॉर्मल सरल भाषा जो जन सामान्य को उस चीज को समझ में आ जाए, तो वैसे करके ये सारे चैप्टर बनाए गए हैं। पर अभी भी जो ये चैप्टर हैं उनमें बहुत सी चीजें हिडन होती हैं, है ना, क्योंकि आप जी बड़े हैं तो वो उन सब चीजों के अर्थ को, उनके मीनिंग को, उनके लॉजिक को आप सभी समझ सकते हैं। ठीक है ना। कई चीजें हमारे आसपास होती हैं पर वो हमें समझ में नहीं आती, पर वो होती है हमारे आसपास, हमें दिनचर्या में शामिल होती हैं, तो हमें वो करेक्ट। चीजें भी समझ लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। हमें वो समझनी चाहिए, हम वो चीज क्यों कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में सभी लोगों ने क्या था कि हमें समझना है कि जैन धर्म क्या है। हमें पता है हम कर रहे हैं, हम पता है हम जैन धर्म में, हमारे जैन कुल में जन्म हुआ है, पर वो जैन कुल में जन्म होने से हमें फायदा क्या है, हम क्यों कर रहे हैं पूजन, हम क्यों कर रहे हैं देव दर्शन, है ना, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं हम। तो वो चीज हमें ख्याल में आना चाहिए और उसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो आचार्य हुए हैं, हमारे जो ज्ञानी जन हुए हैं हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में, उन्होंने देव दर्शन को अकेला देव दर्शन नहीं कहा कि आप मंदिर गए और भगवान का आपने स्वरूप निहारा, अकेला वो देव दर्शन नहीं है। देव दर्शन का अर्थ होता है आत्म दर्शन। देव दर्शन तभी कहलाता है जब आपका आत्म दर्शन हो, है ना। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे कि देव दर्शन आत्म दर्शन कैसा होता है, कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी अभी समझेंगे। पर अभी समझने वाली बात है कि अगर देव दर्शन हो तो हमें आत्म दर्शन, है ना, कैसा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि हमें एक्चुअली हमें सुख की प्राप्ति करनी है, और हमें सुख की प्राप्ति हमारी आत्मा से ही होगी। और जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। और ये सिर्फ एक चीज ऐसी है जो सिर्फ जैन धर्म में बताई गई, किसी भी अन्य धर्म में ये चीज नहीं बताई गई। बाकी सब कहीं पे भी जाएंगे तो हमेशा यही होगा कि आप भक्त हो, वो भगवान है, आप छोटे हो, वो बड़े हैं, आपको बस पूजा करना है, आपको बस ये करना है, आपको व्रत करना है, बस आपका और काम नहीं। हर जगह पे यही चीजें सुनने में मिलेंगी आपको। पर जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता। जैन धर्म ऐसा बोलता है, हमारे भगवान ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैंने अपनी आत्मा का आश्रय लेके मैं भगवान बनाऊं, तुम भी अपनी आत्मा का लेके भगवान बन सकते। सही बात। ये चीज कहीं नहीं बताई गई और ये वास्तव में ये परम सत्य है, ये झूठा नहीं है, ये परम सत्य है, ये जो कि किसी को नहीं पता है, इसलिए वो अनजान होके दूसरी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। पर जैन धर्म है वो सही वस्तु स्वरूप बताता है, परम सत्य को बताता है। ठीक है ना। अब इसमें हम ये कैसे समझेंगे देव दर्शन आत्म दर्शन है, तो हमारी पूजा में ऑलरेडी ये चीजें लिखी हुई हैं। आप पूरा पूजा जितनी भी हमारी पूजाएं हैं ना, उनकी पूजाओं के अगर आप अर्घ या ऐसी जयमाला पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी वो लाइनें हैं। मैं कुछ बताता हूँ आपको। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म देव, व्यवहार से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम पूजन कर रहे हैं, पर वास्तव में हम आत्मा के दर्शन करेंगे तो ही वास्तव में पूजा होगी। और क्या है, मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा देगी। अब मोह तड़क कर कैसे टूटेगी कि आत्मा का श्रद्धान होगा तो कर्म टूटेंगे, तड़क कर टूट जाएंगे, तड़क तड़ तड़ करके। पर कब, जब आत्मा का श्रद्धान करेंगे, आत्मा का आश्रय लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जब हम आत्मा का श्रद्धान करेंगे, आत्मा का आश्रय लेंगे, तभी वास्तव में भगवान की पूजा है। और क्या बोल रहे हैं, शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल उसे खोजने आया हूं मैं भगवान के। भैया भैया जी एक बार रिपीट करिएगा, ये आत्मा के दर्शन को क्या बोला था आपने पूरा? देव दर्शन मतलब आत्म दर्शन, ये सारी पूजाओं की लाइन है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। आप अगर पूजा की लाइनें पढ़ेंगे ना, मैं एक एक रेफरेंस बता रहा हूँ, आप अगर पूजा की लाइनें पढ़ेंगे ना तो ये सारी लाइनें आपको पूजाओं में मिलेंगी ऑलरेडी। तो मैं कुछ अलग चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपको एक एक लाइन जो जैसे जयमाला है या अर्घ है, तो उसमें से वो एक लाइन बता रहा हूँ कि ये चीजें हम पढ़ते हैं, हमें ये ऑलरेडी पढ़ने में आती हैं।
बट हम उसको ऐसी लय में पढ़ जाते हैं पर मीनिंग नहीं समझते उस चीज का, हम उसके अर्थ पे नहीं जाते कि हमने क्या पढ़ा, वही बता रहा हूं। और एक भक्ति भी है, क्या भक्ति है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। क्या है? दे मेरे को अंग अंग जिन वर के, जिन से झल के शांति अपार। क्या बोल रहे हैं? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, भगवान के दर्शन करके हमें निज के दर्शन करते हैं। तो भगवान ये है वास्तव में देव की पूजा। अब हमें इसको कनेक्ट करना है, बस बात ये है, हमें ये पता है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, हमें ये पता है, ये स्टेप हमारे पास है, अभी ये माल हमारे पास, रॉ मटेरियल हमारे पास है। अब हमें वो रॉ मटेरियल, और हमारे पास ये भी पता है कि हम अगर हमारे को फाइनल रिजल्ट भी पता है, हमारे पास मिट्टी भी है, किट्ट कालीमा सहित वाली मोटी जो काली काली मिट्टी है वो भी है, और हमारे पास ये भी पता है कि हम अगर सोना उसमें से निकाल लेंगे तो हम अमीर हो सकते हैं। बस हमें वो प्रोसेस नहीं पता। अगर वो हमें प्रोसेस पता चल जाएगा तो हम उस चीज को कनेक्ट करके हम भी माला माल हो जाएंगे। और उसी का ही जो वर्णन था वो मैंने आपको 6 पेज दिए थे, उन्हीं 6 पेज में वो सारी बातें कही, पर वो भी थोड़ी शास्त्रीय भाषा में थी। इसको अब हम थोड़ा सा सरल करके समझेंगे। बात क्लियर होती है कि देव दर्शन से हमारा आत्म दर्शन होता है। जो वास्तव में जो भगवान के पास हम जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? भगवान से अपना दुखड़ा कहते हैं। पूजनों में क्या होता है, हम अपना दुखड़ा भी कहते हैं, अरे हम यहाँ भटके, हमने इतने दुख पाए, है ना, अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, कभी रिक्त रही है, अब रिक्ति रही है, अब उसको दुखड़ा गाते रहो। भगवान को तो ऑलरेडी पता है, तुम कहा के क्या बताओगे? भगवान तो सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं, आप उसने कोई नया नहीं बता रहे। अब आप बोल के आ जाते हैं और अपन बोलते हैं अरे वाह कितनी बढ़िया पूजन करी। क्या पूजन करी? अपना दुखड़ा आके आ गया, बहुत अच्छी पूजन करी। वो तो सिर्फ जैसे अपन स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में तो खेल खेल कराते हैं प्राइमरी स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल के खेल के अंदर पीछे चीजें देखोगे ना, तो चीजें क्या होंगी? एक टॉय होगा, वो एक ए लिखा होगा उसमें, दूसरा टॉय होगा उसमें बी लिखा होगा, तीसरा टॉय होगा उसमें सी लिखा होगा। तो ABCD सिखा देते हैं उसको। पर बच्चा वो खिलौने में ही लगे रहे, ABCD नहीं सीखे, तो कब तक प्राइमरी स्कूल में रहेगा? तो जो पूजा है ना, तो वो तो खेल है, प्राइमरी स्कूल है, पर जुड़ना हमें किससे है? हमें पंच परमेष्टि से जुड़ना है, हमें उनके स्वरूप से जुड़ना है। उनके स्वरूप से जुड़ेंगे तो अपना स्वरूप समझ में आ सकता है। तो ना हमने भगवान का स्वरूप जाना और ना अपना स्वरूप जाना। समझ में आती है बात सभी को? बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए। तो ये हमें अभी बात क्लियर होती है कि भगवान के दर्शन से, पूजन से, स्तुति से, भक्ति से हमें तो एक कहना चाहिए वो एक बहाना है, पर हमें अपना स्वरूप समझना है। ठीक है, तो हम कोई एक चीज अभी हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, बट एक को लेके चलेंगे, वो सब में अप्लाई होगा। हम अभी बात करेंगे पूजा की, पूजा को लेके चलेंगे, वो सारे लॉजिक भक्ति पे भी लगेंगे, वो सारी चीजें स्तुति पे भी लगेंगी, वो सारी चीजें सब क्रियाओं पे लगेंगी, विधान में लगेंगी, सब चीजों में लगेंगी। तो हम पूजा को लेके बात करेंगे, आप सब में अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए। तो जो हमने वो 6 पेज पढ़े थे, तो उनमें सबसे पहले 2 शब्द आए थे। क्या आए थे? 2 शब्द। पहला शब्द आया था द्रव्य पूजा और भाव पूजा, और दूसरा आया था भाव पूजा। ठीक है, क्या फिर से बोलता हूं, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। पहला द्रव्य पूजा, दूसरा भाव पूजा। ठीक है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। अभी इसको समझेंगे ये क्या है, द्रव्य पूजा क्या है, भाव पूजा क्या है, समझेंगे। ठीक है, तो इसके पहले इनका स्वरूप जानेंगे।
से पहले भी मैं अब 4 चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 4 वर्ड हैं। क्या है 4 वर्ड? पूज्य, पहला वर्ड क्या है? पूज्य, पूज्य, ठीक है। दूसरा वर्ड पूजक, दूसरा वर्ड क्या है? पूजक। पहला पूज्य, दूसरा पूजक, है ना। तीसरा पूजा, तीसरा वर्ड क्या है? पूजा। और चौथा वर्ड है पूजा का फल, है ना। वापस पहला क्या? पूज्य, है ना। पूज्य अर्थात जो पूजने योग्य हो, योग्य है। पूजा करते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन लिख दो, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो पूज्य हैं, वो होता है पूज्य, है, पूजने योग्य वस्तु। पूजक, है ना। पूजक, पूजक मतलब पूजा करने वाला। तो बोलते हैं ना गायक, गायक मतलब गाने वाला, तो पूजक मतलब पूजा करने वाला, ठीक है। दूसरा कौन है? पूजा करने वाला। तीसरा क्या है? ये फर्स्ट क्या बताया था? पूज्य, पूज्य। ज, ज आधा ज य, हाँ, पूज्य, पूजा पूज्य, योग्य हो, जो ठीक है। पूजा जो योग्य, पूजने जो योग्य, पूजने योग्य है, पूजने जो योग्य। जो पूजने पूजने योग्य, जिसकी हम पूजा करते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। दूसरा पूजक, जो पूजा करेगा, जो पूजा करने वाला करने वाला है ना, पूजा पूजक, करने वाला। ठीक है। तीसरा क्या? पूजा, जो हम पूजा कर रहे हैं, इसका भी हम स्वरूप समझेंगे, है ना। तो पूजा तो वर्ड पता है आपको। चौथा क्या? पूजा का फल, कि हमने जो पूजा करी उसका हमें फल क्या मिला, है ना। हम तो क्या है, बनिया बुद्धि वाले हैं, तो माल से मतलब है। तो हमने पूजा करी तो हमें पूजा का फल क्या मिला। तो ये 4 शब्द हो गए। क्या क्या हो गए? पूज्य, पूजक, पूजक, पूजा, पूजा का फल, ठीक है। 4 शब्द क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए। अब ये कौन बताएगा कि पूज्य कौन होते हैं? चलिए, कौन बताएगा पूज्य कौन होते हैं? बोलिए। हाँ, अंजलि जी, पूज्य कौन होते हैं? पंच परमेष्ठी परमेष्ठी सर्वज्ञ है, वितरागी है और हितोपदेशी है, वो योग्य है। ठीक है। और कोई इस पे कोई इससे कोई डिफरेंट बोलना चाह रहा है, या इससे आंसर कंप्लीट है? हाँ मधु जी। तीर्थंकरों को पूजा। तीर्थं आवाज नहीं आई, एक मिनट। बाकी सब लोग है ना अपना माइक म्यूट कर लें, जो जिसको बोलना है ना वो ही माइक ऑन करके रखे। हाँ मधु जी बताइए। तीर्थंकर भगवान और पंच परमेष्ठी पूजने योग्य हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ कामिनी जी कुछ बोल रही हैं। देव शास्त्र गुरु पूजने योग्य है। देखिए, वीतराग तीर्थंकरों को पूजने योग्य है। जो तेज बिल्कुल सही जो आंसर। तेज होते हैं, वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनको पूजने योग्य। हाँ देखिए, आप चीजों में जाएंगे तो भी आपने आंसर सही दिया है, कोई गलत आंसर नहीं दिया है, बिल्कुल सही दिया। अब हमें पता है क्या है, डेफिनेशन आनी चाहिए लक्षण से, कि लक्षण क्या है, कि वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं वही पूज्य, जो वितरागी सर्वज्ञ होंगे वही पूज्य। तो हमारे तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, सिद्ध भगवान है, सारे आ जाएंगे। और जो उनके मार्ग पे चल रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगे, कि वो सर्वज्ञ वितरागी बनने वाले हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ वितरागी बनने वाले हैं, इसलिए वो भी पूज्य हो जाएंगे। और उन्होंने जो मार्ग बताया है, जो विशेष रूप से तीर्थंकर, उन्होंने जो हमें मार्ग बताया, जो जिनवाणी है, वो भी पूज्य। इस प्रकार से वो देवशास्त्र गुरु सब में आ जाते हैं, पंच परमेष्ठी सब में इंक्लूड हो जाते हैं। तो लक्षण क्या? कि सर्वज्ञ और वीतरागी ही पूज्य होते हैं। अब समझिए, अब इसकी भी करना है हमें।
कि जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है, राम और सीता हनुमान ये सब जो अन्य में है, हम जैन धर्म के अनुसार नहीं, जो अन्य धर्मों में राम सीता लक्ष्मण और हनुमान का स्वरूप बताया वो भी पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सर्वज्ञ वीतरागी नहीं है। वो लोग सर्वज्ञ तो कहेंगे पर वीतरागी नहीं है, क्योंकि वीतरागता में उनके सारे लक्षण दिखेंगे, स्त्री है, ये है, हाथ है, भाला है, जो लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और ये सब सारे जो हैं ये क्या है? ये वीतरागी नहीं है, सराग है, राग सहित है ना। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि जो पूज्य है उसका हमें श्रद्धान होना चाहिए, एकदम अटूट श्रद्धान। कोई बोले कि चलो अपन वहां चल रहे, गुरुद्वारा जी चल रहे, चलो भैया, चले चले जाना और वहां मत्था टेकना ऐसा नहीं कि हमारा कहीं भी मस्तक कहीं भी झुक जाएगा। हमारा मस्तक ऐसा नहीं है, कोई फुटबॉल नहीं है कि इधर मार दी तो इधर लुढ़क गई, इधर मार दी तो उधर लुढ़क गई, इधर मार दी तो उधर लुढ़क गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अटूट श्रद्धान होना चाहिए। सर्वज्ञ वीतरागी ही पूज्य और कोई पूज्य नहीं, क्योंकि वो ही अल्टीमेट जो सुखी अवस्था है, वो यही अवस्था है जो पंच परमेष्टियों ने प्राप्त करी है। पंच परमेष्टि मतलब अनंत और सिद्ध परमेष्टि ने जो प्राप्त करी है, और वो ही हमारा गोल है, इसलिए हम उनको पूछ रहे हैं। क्लियर होती है बात? पूज्य का जो पहला पॉइंट है वो क्लियर होता है सभी को? ठीक है। चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूजक, पूजा करने वाला। अब बताइए कौन पूजा करता है? हाथ पूजा करते हैं, पैर पूजा करते हैं, श्रावक पूजा करती है, कान पूजा करते हैं, कौन पूजा करता है? श्रावक पूजा। बताइए। रेणु जी क्या बोल रहे हैं, बताइए। श्रावक पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, श्रावक बन के जाते हैं हम भगवान के सामने और पूजा करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं उनके चलिए सामने। ठीक है, एक उत्तर आया है, श्रावक पूजा करते हैं। हाँ, कामिनी जी बोल रहे हैं। अपनी शुद्धात्मा पूजा करती है, देव शास्त्र। ठीक है, शुद्धात्मा पूजा करती है। चलिए एक उत्तर ये आया है। हाँ जी, मधु जी कुछ बोलेंगे क्या आप? शुद्ध भावों से जो पूजा की जाती है। भावों से पूजा वो नहीं पूछ रहे, मैं बोल रहा हूँ पूजा कौन करता है। मेरा क्वेश्चन है पूजा कौन करता है? श्रावक श्रेष्ठ ही पूजा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ अंजलि जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जिन्हें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी पर सच्ची श्रद्धा, विवेक, श्रावक और क्रिया, मतलब श्रद्धावान भी होगा, विवेकी भी होगा और उसकी क्रिया भी उसी अनुरूप होगी, वही वीतरागी देव की पूजा करता है। ये तो कौन करता है? हाथ पैर पूजना कौन करेगा? पूजा पूजा व्यवहार से ही होती है, निश्चय से तो होती, व्यवहार से तो जीव ही करता है। हाँ, और कौन बोल रहा है? जो पूजक होगा भैया जी वो तो क्रियाएं जानता ही होगा ना, पूजन की पूरी। भक्त करते हैं पूजा, जो भगवान के भक्त होते हैं। हाँ ये अच्छा, अमिता जी बोल रही क्या कि भक्त पूजा करते हैं? हाँ जी, उत्तर आया है। ठीक है। हाँ पूनम आंटी जी कुछ बोलेंगी, ऐड करेंगी इसमें? हाँ, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि जो श्रावक श्राविकाएं हैं, जो भक्त है वो पूजा करते हैं। नहीं तो श्रावक श्राविका में कौन इंक्लूड है? हाथ पैर मुंह नाक आत्मा शरीर, क्या क्या इंक्लूड होगा? दोनों हाथ और ऐसे तो जिव्या, ऐसा तो अच्छा। मतलब मन, पूरा मन उनका इन्वॉल्व होगा, और हाथ पैर तो काम क्रियाएं करेंगे, और जो अंतरात्मा है, आत्मा है, वो उसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक उत्तर है। और इसके अलावा या इससे कोई डिफरेंट आंसर देना चाहेगा? जो श्रावक श्रेष्ठी होगा ओपन होके बोलिए, देखो आप ओपन होके बोलिए, कोई इसमें कोई
ऐसा नहीं है कि आप उसमें बोलोगे तो गलत सिद्ध हो जाएंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी पॉइंट भी आते हैं। हाँ बोलिए। हाँ मधु जी। क्वेश्चन और है कि जैसे कोई पूजक है, उसे पूजा की क्रियाएं नहीं आती, बट वो पूजन तो करना चाहता है, तो क्या वो पूजक है? उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है पूजा का। वही बोल रहा हूँ कि पूजा, अभी इसी पॉइंट पे आना है मेरे को। आपने पॉइंट सही उठाया है, मेरे को इसी पॉइंट पे आना वही है। मैं तो पूजक करने वाला कौन होएगा? जिसे अष्टद्रव्य और सभी क्रियाओं का ज्ञान होगा वो पूजक होगा। मतलब पूजा करने की सारी क्रियाओं का ज्ञान होना। चलिए इसको भैया जी, भाव पूजा भी होती है। अगर किसी को अगर बोलना नहीं आ रहा, क्रियाएं नहीं समझ आई, तो वो अपनी भक्ति से भाव पूजा भी प्रदान करता है। भक्ति से अपनी पूजा, भाव पूजा का आया था टॉपिक, वो अभी मैंने इसको छोड़ रखा है। तो अभी द्रव्य पूजा, भाव पूजा पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन बस यही कर रहे हैं कि पूजक कौन, ठीक है ना। देखो सारे लोगों के आए हैं, कुछ कुछ ऊपर नीचे हैं, कुछ कुछ सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपन सब सीख रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर आने में, है ना। अब इसको सही से लॉजिकली समझेंगे, है ना। हमने स्टार्टिंग में समझा है कि हम ये जो धर्म अभी समझ रहे हैं, हम किसी के कहने पे, किसी के बलात् ऐसे करके हर चीज को नहीं समझेंगे। हम हर किसी पे क्वेश्चन उठाएंगे, क्यों, कैसे, हाउ, है ना, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखूंगा, आपको उसमें आंसर ढूंढना है कि क्या है चीज। मान लीजिए कोई आप ही हैं, आप मंदिर जा रही हैं और आप पूजन कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कोई आपका कोई छोटा बेटा हो, छोटा बेटी हो, या भूतकाल में ऐसा हो, या बहुत से लोग उनका कोई दादी हो, वो अगर दादी हैं तो उनका कोई नाती पोते हैं, तो वो आप उनके साथ जा रहे हैं, ठीक है। आप पूजा कर रहे हैं, आपने अक्षत लिया और इस घर से इस थाली में डाला, वो भी आपको देख रहा है, उसने भी थाली से उठा के इधर से इधर को चावल डाल दिया। उसने पूजन करी कि नहीं करी? 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, या 8 साल? भैया उसने क्रिया करी, पूजन तो नहीं करी है, पूजन तो नहीं करी। भाई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी मेरा क्वेश्चन है उसने क्योंकि उसका आत्मा से भी कनेक्शन हुआ ही नहीं, उस चीज से कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं, सिर्फ उसने वो क्रिया करी। हाँ हाँ, पूजा जी क्या बोल रहे हैं? आज पूजा जी के बारे में ही चर्चा हो। ठीक है, चलिए। वो कार्य किया उसने, कार्य किया, कारण नहीं बना है। हाँ नहीं, अभी कार्य कारण नहीं, मैं क्वेश्चन सिंपल है मेरा, उसने पूजन करी कि नहीं करी? नहीं, कार्य किया है नहीं, कार्य तो किया है उसने, क्रिया करी है बस, ठीक है। एक किया है, हाँ करी है, एक आंसर करा है कि नहीं सिर्फ क्रिया करी, उसने पूजन नहीं करी, ठीक है, सही है ना। हाँ बीच में अमिता जी कुछ हाँ हैंड रेस किया था उन्होंने। मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, आपने भी बोला नहीं, बाकी और कोई? अच्छा, कौन कौन मानता है कि उसने करी है? आप ऐसी वीडियो में हैंड रेस कर सकते हैं। एक बार रिपीट, पूजन करी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? हाँ धर्मेश जी, क्वेश्चन बस कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक कंडीशन है कि आप कभी पूजन करने गए कहीं मंदिर में, आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, और आपके साथ हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, या रिश्तेदार के बेटे हो, आपका कोई छोटा हो, जब वो छोटे हो आपके बेटे बेटी, तो वो आपके साथ मंदिर गए हो, आप जब पूजा कर रहे हो तो वो भी आपके साथ पूजा कर रही है। आपने इस थाली से इस थाली चावल डाले तो उसने भी आपको देखा देखी, उसने भी चावल डाले। आप अंदर ऐसे करके मंत्र पढ़ रहे हो तो वो भी कर रहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने पूजन करी कि नहीं करी? बोल रहे हैं हाँ करी, वो हाथ उठाइए। कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसने पूजन करी? अमिनी जी, रेणु जी, धर्मिष्ठा जी और किरण जी, ठीक है, 5 लोग बोल रहे हैं। और कौन? सब मैं मान लूं कि सब ने बोल रहे हैं कि उन्होंने पूजन नहीं की, ठीक है। एक और उदाहरण, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक सेठ थे जिनका स्वाध्याय का नियम था
और स्वाध्याय करते करते वो दीपक में उनकी पत्नी घी डालती रही, और वो स्वाध्याय करते करते उनको प्यास लगी तो पानी 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 करके मर गए। मतलब देह परिवर्तन हुआ, और देह परिवर्तन करके कहाँ गए? मेढक की पर्याय में, मेंढक की पर्याय में गए। तो जब मेंढक जब परवाय हो तो उनको मेंढक को जानने में आया कि महावीर भगवान का समव शरण आया, या उसको ऐसा, उसको तो ये नहीं पता कि महावीर भगवान का है, तो उसको लगा कि हाँ, उसको ऐसे पूर्व भाव के ऐसे संस्कार थे कि वो भगवान है। भैया जी वो मेढक बन गया था, तो उसकी पत्नी पानी लेने के लिए जाती थी, तो वो उसके ऊपर चढ़ चढ़ के आता था बार बार। हाँ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस पे मैं कहाँ अभी पॉइंट समझिए कि उसको ये पता चला कि कोई समव शरण कोई भगवान आए हैं पूर्व संस्कार से, तो वो सभी लोग उनके मुंह में कमल लेके समव शरण जाने की कोशिश, और उसी रास्ते से और हाथी के पैर, श्रेणिक राजा का पूरी सेना आई और हाथी के नीचे वो मर गया, और वो देव बना वहां से, और देव से फिर वहां से आके तुरंत वो वहां पे वो समव शरण में एज अ देव आके बैठ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि उस मेंढक ने पूजा करी कि नहीं? वो अभी समव शरण में नहीं गया, रास्ते में ही बैठा है, पूछ गया। अब क्वेश्चन ये है कि उसने पूजा करी कि नहीं? भैया जी आज सुबह ही ऐसी एक घटना हुई। सुबह हम मंदिर जा रहे थे, तो किसी कारण से मेरा बच्चा भी साथ में बैठे हुए, 15 मिनट रुक जाओ मैं भी जाऊंगा, वो भी चल दिए। अब हम रमुकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसको अभी सीख रहा है आपके ही किसी भैया जी से साथ में, तो उसने मतलब जैसा जैसा पंडित जी ने भैया ने सिखाया वैसे वैसे उसने किया। हो सकता है उसने 9 बार रमुकार मंत्र नहीं पढ़ पाया हो, 6 बार या 5 बार ही पढ़ पाया होगा, लेकिन उसके भाव तो पूरे पूरे थे ना। हाँ तो भैया जी भाव पूजा आ रहे हैं उसी पॉइंट पे तो भाव पूजा आ गई। उस मेंढक के भाव तो थे ना उस समव शरण में जाने के लिए। आ रहे हैं उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। आप जिस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। हाँ मनीला जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपने पूछा उस मेंढक ने पूजा करी कि नहीं करी, उसने भाव अपने वो रखे, पूजा नहीं की लेकिन उसने भाव अपने रखे, तो उसको पूजा वाला फल तो होगा। ठीक है चलिए। हाँ बाकी अमिता जी क्या बोल रहे हैं? भैया जी करी ना सब अपना माइक म्यूट करी जाए, जिससे कि सामने वाला बोलेगा ना उसको क्लियर आवाज आएगी, ठीक है ना? हाँ अमिता जी क्या बोल रहे हैं? करी है उसने, करी है पूजा। चलिए मधु जी क्या बोल रहे हैं? भैया जी वो भगवान का स्वरूप और अपनी आत्मा का स्वरूप तो समझता ही नहीं है कि क्या है, मतलब भगवान का स्वरूप और अपने, तो उसका पूजन का फल तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अच्छा, उसने पूजन नहीं किया क्योंकि उसे उसका ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। हाँ इस पे आते हैं। हाँ अंजलि जी क्या बोल रहे हैं बताइए? मेंढक के परिणाम निर्मल थे, उसको पूजा करने को मिली या नहीं मिली, लेकिन परिणाम उसके निर्मल थे, इस वजह से उसको देव पर्याय मिली। नहीं अभी देव पर्याय की बात नहीं हो रही, अभी बोल रही उसको पूजा करी कि नहीं करी। समव शरण में पूजन तो उसके भावों का हमें क्या पता वो कर रहा है नहीं कर रहा, हम कैसे जान पाएंगे? हाँ वही तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन उसने करी कि नहीं करी। उसके भाव पूरे शुद्ध थे मेंढक के, तभी इसी वजह से तो वो देव बना, क्योंकि वो उसी भाव से उसकी करते करते ही वो हाथी के पैर के नीचे आ गया। हाँ पूजा जी बताइए आपका क्या है विचार? उसका परिणाम जो था ना, वो पूर्व भव में उसने पूजा तो की थी ना, जो पूर्व भव में वो करके आया था उसका तो फल उसको मिलेगा ना। वो पूर्व भाव की बात तो हो गई, पूर्व भाव तो खत्म हो गया, तो उसको तभी तो समोषण जाने का ख्याल आया ना उसको, इसलिए उसने पूजा की। अगर उसने पूजा की उसने। इसमें ये शॉर्ट भी आता है कि भाई उसे अपने पूर्व भव का ज्ञान था, मतलब वो क्या था, उसने क्या किया था वहां पे, क्यों वो मेढक बना। भैया उसने पूजा की। चलिए ठीक है, उत्तर आ गए हैं।
अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे थोड़ा सा क्या है, गुत्थम गुत्था होएगी, बट क्लियर वे में रखेंगे अपन, है ना। इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पहले लॉजिक समझना। देखिए, पहला हमने जो उदाहरण दिया वो मैंने इसलिए दिया कि एक थाली से दूसरे थाली में चावल डालना वो पूजा नहीं है। एक, क्या वापस बोल रहा हूं, है ना, थोड़ा आपको अटपटी लगेगी समझने में, पर लॉजिक के हिसाब से लॉजिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि आपने एक थाली से दूसरी थाली में चावल डाले तो वो पूजा नहीं है। क्यों नहीं है? आप जब घर में चावल को छान रहे हैं, दाल छान रहे हैं, तो एक थाली से चावल दूसरे थाली में भी, तो वो भी तो सेम क्रिया है, तो वो पूजा हो गई क्या? आपने, अब वो था जल, एक चम्मच से दूसरे चम्मच से आपने उसमें डाला जल, तो भैया जो बड़े लोग पूजा कर रहे हैं वो तो मंत्र पढ़ के कर रहे हैं ना। आ रहे उस टॉपिक पे आ रहे हैं। थोड़ा सा पहले देखो, आप रोक टोक देंगे ना तो वो पूरा सीक्वेंस टूट जाएगा, आप लॉजिक से मिस हो जाएंगे। पहले आप बात को क्लियर करके चलेंगे, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि क्वेश्चन क्या है आपके, है ना, उस पे भी आएंगे। पहले बात समझिए कि क्या बोल रहा था मैं कि हमने वो चम्मच से या कलश से हमने जल डाला, तो क्या हम ऐसी क्रिया घर में नहीं करते? क्या हम घी डालते हैं, हम एक चम्मच से तेल उठा के इसमें डालते हैं, पानी डालते हैं या दूध तो क्या वो पूजन कहलाती है क्या? अच्छा, पूजन क्यों नहीं कहलाती? लॉजिक, क्योंकि उसमें भाव ही नहीं है। क्या कभी धर्म ना वो पुण्य बंध का कारण है, ना पाप बंध का कारण है, ना वीतरागता का कारण है? ये एक बार नक्की करो। शरीर की क्रिया कभी ना धर्म में, ना पाप में, ना पुण्य में, किसी में कुछ कारण नहीं होती। ये सिद्धांत है, अटूट सिद्धांत है, क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु का काम नहीं करती। ये जैन धर्म का अटूट सिद्धांत। पर हम आज तक यही मान के आए हैं कि हमने इधर से इधर चावल डाल दिए तो हमने पूजन कर ली, इसीलिए उसको मिथ्यात्व कहते हैं। ये आप पहले नक्की कर लो 100% कि एक शरीर की क्रिया कभी भी आपको न धर्म में बात काम आएगी, न वही क्रिया आपको पाप में काम बनेगी, न वो क्रिया आपको पुण्य में काम आएगी। वो कुछ नहीं देती, रिजल्ट जीरो, जीरो रिजल्ट है उसका, जीरो। तो भैया इस हिसाब से तो द्रव्य पूजा का कोई लॉजिक ही नहीं है, भाव पूजा का लॉजिक। आ रहे हैं क्वेश्चन पे, आऊंगा। आप पहले इस बात को नक्की करो कि शरीर कभी काम नहीं आता। आप देखो, आप जो काम मंदिर में कर रहे हो वो एज इट इज, अभी क्रिया बोल रहा हूं मैं, अभी मैं अंदर के भाव पे नहीं जा रहा हूं, उस पे आऊंगा कि जो शरीर की क्रिया हो रही है वो एज इट इज आपके घर में होती है, एज इट इज डिट्टो। आपने चावल इधर से उधर डाले, आपने कुछ चम्मच से इधर से उधर डाला, आपने ग्लास। लेकिन भैया हम मंदिर जी में स्थापना भी तो करते हैं अपनी दूसरी थाली की। देखो, वही बोल रहा हूँ, स्थापना भी अभी शरीर से कुछ नहीं है उसका मीनिंग, मैं वही बोल रहा हूँ। शरीर की क्रिया जीरो है, जीरो। ये जैन धर्म का अटूट सिद्धांत है। अब धर्म किससे होता है, पुण्य किससे होता है, वो क्वेश्चन उठेगा, उसका भी आंसर दूंगा मैं, अभी उसका आंसर दूंगा। पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए, शरीर की क्रिया का रिजल्ट जीरो होता है। क्यों? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे का काम कभी नहीं करती। ये जैन धर्म का अटूट सिद्धांत है। कुछ भी एंगल लगा लो आप, कुछ भी काम करो, शरीर की क्रिया होती है, करनी पड़ती है, या हमें उपदेश भी दिया जाता है कि आप ऐसे काम करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसे पानी छानो, ऐसे जीवों की रक्षा करो। देखो, वो उपदेश दिया जाता है, पर उपदेश के अंदर हमें क्रिया नहीं कराना। उपदेश का अर्थ यह होता है कि हमें आपके भाव सुधारने हैं। क्यों? जैसे भाव होते हैं वैसी क्रिया होती है, जैसी क्रिया होती है वैसे भाव।
दोनों में क्या कहते हैं, कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ऐसे हो गए तो होगा, दोनों पैरेलल चीजें हैं। क्या बोला? दोनों पैरेलल चीजें हैं। आत्मा में भाव होना और शरीर की क्रिया होना ये एक साथ होती है, पर दोनों एक दूसरे का काम करें ये कदापि नहीं होता। कैसे? अच्छा ये बताओ, आंख हम नाक से सूंघते हैं कि कान से सूंघते हैं? किससे सूंघते हैं? नाक से। नाक से सूंघते हैं, तो मुर्दा भी सूंघता है क्या? ध्यान से सूंघते हैं। आंख से देखते हैं कि मुंह से देखते हैं? आंखों से। मुर्दा देखता है क्या? नहीं। तो ये उसमें तो जीव और निर्जीव की चीज आ गई ना, कोई आदमी जिंदा और उसी पे ही तो पॉइंट, अलग चीज हो वो चीज। उसी पे ही लेके जाना है मेरे को। निर्जीव वस्तु तो कुछ नहीं कर पाती, जीवित ही तो सूंघेंगे और देखेंगे, सेंस ऑर्गन्स किनके काम करेंगे। एक सेकंड, ये शरीर अभी जिंदा है कि मरा हुआ है? शरीर तो निर्जीव है, आत्मा सजीव है। बस बात खत्म, बात खत्म, फुल स्टॉप। ये शरीर अभी मरा है, जिंदा है? तो हमें शरीर क्यों मिला है? सिर्फ आत्मा लेके नहीं घूमते हम। आ रहे देखो आपके क्वेश्चन उठेंगे, पहले जो पॉइंट है आप उसको नक्की करो। एक सेकंड, आप उस लॉजिक को पहले पकड़ो, आप पहले लॉजिक को पकड़ो, उस पे क्वेश्चन उठेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उस पे भी सॉल्व आएंगे, है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है अभी, मेरा पॉइंट ये है, सॉरी क्वेश्चन पॉइंट ये है कि जो शरीर है ना, हमारी अभी दृष्टि शरीर पे ही पड़ी हुई है। हमारा अनादिकाल संस्कार यही चल रहा है कि हम काम करेंगे तो शरीर से करेंगे, शरीर ने काम किया मतलब मैंने काम किया, पर ये चीज गलत है, मिथ्यात्व है, मोह है। ये चीज मेरे को पॉइंट पे लाना है। हम आंख से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। अगर आंख से देखा जाए तो मुर्दा शरीर भी देखेगा। हम मुंह से नहीं चखते, अगर मुंह से चखे तो मुर्दा भी चखेगा, जीभ भी वहां पे है विद्यमान तो वो भी चखेगी। हमारे मुंह में मिर्ची आया तो मिर्ची के, वो मुर्दे के मुंह में मिर्ची डालो, बताओ कितनी करेगी? हाँ, उसके अंदर भाव ही नहीं है। भाव नहीं है, ज्ञान 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 से ही हम हर चीज करते हैं। किसी वस्तु को देखते हैं वो भी ज्ञान से ही देखते हैं। है ज्ञान, ज्ञान। ठीक है। मैं तो भाई आपको शुरू में बोला था, आपने मेरा नोट नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर मैं आंसर दे देता तो ये सारी चर्चा पॉइंट नहीं आती। अच्छा, मैंने शुरू में बोला था आपने, बस मेरे को पता है। क्या बात क्लियर होती है कि हम अपने ज्ञान से जानते हैं, हम ज्ञान से सुनते हैं। अब मैं इसको लॉजिक भी देता हूं। आप काम कर रहे हो, किचन में कुछ काम कर रहे हो, आपके बेटे ने 3 बार पुकारा, मम्मी, कान में पड़ी आवाज, सुनाई देता है नहीं सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता कभी कभी। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान का अभी खाने बनाने में लगा है, सुनते हुए भी वो ज्ञान अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान अभी सुनने की क्रिया को मुख्य नहीं है, वो अभी आपका ज्ञान अभी आंख में और इन आंख के द्वारा ऐसे जान रहा है। आपका ज्ञान अभी खाने बनाने में लगा हुआ है। अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के रूप में कर रहा हूँ। बच्चा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, चोट लग गई, घर में आके मम्मी ने पूछा, अरे इतना खून निकल रहा है। बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी मेरे को पता ही नहीं कब चोट लगी। बोलो होता ही नहीं होता। तो वो बताओ, उसको चोट का ज्ञान था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ज्ञान गया ही नहीं वहां पे, तो ज्ञान हुआ ही नहीं। हमारा ज्ञान जहां पे जाता है हम उसी को जानते हैं। हम आंख से नहीं जानते, हम नाक से नहीं जानते, हम मुंह से नहीं जानते, हम कान से नहीं जानते, हम इससे नहीं जानते, हम ज्ञान से जानते हैं। समझ में आती है बात? तो अब वापस पॉइंट पे आते हैं। पूजक कौन है? आत्मा। कौन है? ये पॉइंट उठा था कि पूजक की चर्चा चल रही थी, उससे से ये सारी चीजें चालू हुई। क्या आत्मा कौन है? पूजक आत्मा हुई फिर तो। ज्ञान। ये शरीर पूजक नहीं है, 'द' 'प्रेजेंस'। ज्ञान पूजक है। 'द' 'ज्ञान' पूजक है। 'ज्ञान' 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 'ज्
हम ज्ञान से भगवान को देख रहे हैं, हम ज्ञान से जनवाणी को देख रहे हैं, हम ज्ञान से वो क्रिया को देख रहे हैं। हमारा ज्ञान मंदिर में बैठे विधान चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, एक सेकंड, बढ़िया विधान चल रहा है, एकदम जोरदार भक्ति पूजन चल रही है, और मन में टेंशन है। बताओ कितनी पूजा चल रही है आपको? नहीं हो रही पूजा, मैं आपका मन ही नहीं लगेगा उस दिन पूजा में, तो पूजा नहीं कहलाएगी वो। आप भले ही कितने अर्घ चढ़ा लो, कितने चावल चढ़ा लो, कितने अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ चढ़ा लो, वो पूजा नहीं कहलाएगी, मन ही नहीं लग रहा, ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान घर पे लगाया हुआ, अरे वो इतना काम पड़ा है, वो इतने ऐसे जो हो गया है, जो खराब हो गया, अरे इतने पैसों का नुकसान हो गया, सब जो जोड़ लेना आप, है ना। अब बताइए, अब किसको कोई डाउट है तो पूछिए, पर ये ज्ञान में ख्याल रखें कि ज्ञान पूजा करता है, शरीर पूजन नहीं करता। आप इसके ऊपर किसको डाउट है तो पूछिए। हाँ कामिनी जी। इसमें डाउट नहीं है, ये हमारे शरीर के 5 ऑर्गन्स हैं, आँख नाक मुंह, ये सब पर होता ही हमारे ध्यान और ज्ञान से है। जो ज्ञान, जहाँ हमारा ध्यान जाता है और हम दूसरा जगह ध्यान नहीं, ध्यान भी ज्ञान से ही रिलेटेड है। ज्ञान जहाँ होगा वही ध्यान होगा। हमारा ज्ञान जिसको पकड़ेगा उसी की चीज का ध्यान होता है, तो ज्ञान से ही ध्यान होता है। हाँ पूजा जी क्या पूछ रही हैं? ज्ञान से ज्ञान होता है, वैसे ज्ञान से ही हम ज्ञान को जान रहे हैं। हाँ 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 ठीक है ना, ज्ञान से हम पूजा करेंगे तो ज्ञान से ज्ञान को जान रहे हैं हम। ज्ञान एक ही चीज है, और दो चीजें एक ही चीज। पर ज्ञान को ज्ञान से ही तो जाना जाएगा। तो ज्ञान से ज्ञान क्या मतलब हुआ? ज्ञान पूजा जी आप ये कहना चाह रहे हो हम पढ़ने लिखने से ही पढ़ना लिखना सीखते हैं? जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे आपको पढ़ना आ जाएगा? आप बता रहे हैं ना, ज्ञान होगा तभी तो पढ़ा जाएगा। देखो सुनो एक सेकंड, आप जो दो चीज को बोल रहे हो ना, वो चीज अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। पढ़ रहे हैं वो ज्ञान हो रहा है हमें, यही होगा। हाँ हाँ, तो ज्ञान से वो ज्ञान देखो, एक होता है वर्किंग, एक होता है रिजल्ट। आप समझ रहे हो रिजल्ट ज्ञान, वो वाला ज्ञान नहीं है ये। जो वर्किंग है, हम कंटिन्यूअस लो जान, हमारा कंटिन्यूअस जो ज्ञान चल रहा है कि भैया क्या ये पंखा चल रहा है, अब क्या जान, हम इसको जान रहे हैं। हमारे सामने मोबाइल है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये भैया हमारे को समझा रहे हैं, कि हमारे साथ ही इतने सारे लोग जो, ये वर्किंग ज्ञान जो है ना, मैं इस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो प्रति समय जो आपको ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान उसको नहीं बोल रहा जो आपको याद है, पूजाएं याद है, ये याद है, जनवाणी याद है, वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा। जो अभी फीलिंग पावर, जो अभी मैं आपको चूटी काटूं तो एकदम से आप उछल जाओगे, मैं उस फीलिंग पावर की ज्ञान कर रहा हूँ, उसका बात कर रहा हूँ मैं। वो ज्ञान है वो उस ज्ञान को मेरे को बताना। भैया जी क्वेश्चन था, इज इक्वल टू नॉलेज। शॉर्ट। हाँ क्या बोल रहे हैं मंजला जी? डूइंग वर्क इज इक्वल टू नॉलेज, ये चीज आ गई यहाँ पे। जो हम कर रहे हैं वर्क नहीं, वर्क शरीर वाला वर्क नहीं, ज्ञान शरीर वाला नहीं, जिस चीज को हम कर रहे हैं वो चीज हमारी आएगी, वो ज्ञान है। अभी वर्क से देखो, जानना कभी अभी क्रिया नहीं होती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं कहलाएगा, हम उस काम को जानते हैं। हमारा अभी इंपॉर्टेंस ज्ञान को खड़ा करना है, हमें उस क्रिया को खड़ा नहीं करना है। आप क्रिया को और ज्ञान को दो अलग अलग जान रहे हो, बट हमें क्रिया को मुख्य नहीं करना है, हमें ज्ञान को मुख्य करना है। क्या ध्यान से होती रहे, ध्यान से करना है। हम ध्यान से करेंगे तो ध्यान हम को अभी मत जोड़िए, ध्यान को नहीं जोड़िए, अभी जोड़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे सब। देखो शीशा है, शीशा के सामने मोर झलके, कुत्ता झलके, गोबर झलके, तो इसमें क्या होता है? शीशे में सेम रिफ्लेक्शन आता है, सिर्फ रिफ्लेक्शन आता है और कुछ नहीं, प्रतिबिंब भी होता है और कुछ नहीं होता। वैसे ही ज्ञान है, ज्ञान में सारी चीजें जानने में आती हैं, ज्ञान उनको करता नहीं। तो हमें ज्ञान को मुख्य करना है, क्रिया को मुख्य नहीं करना हमें, ये मेरा पॉइंट ये है। तो पूजक ज्ञान होता है, ज्ञान सब चीजों को जानता है। आपका ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान वर्किंग ज्ञान नहीं होगा, तो आप सब चीजों को नहीं जान पाए।
हाँ, धर्मिष्ठा जी कुछ पूछ रही हैं। मैं ये पूछ रही थी, जो आप ये बताया ना कि पूजक ज्ञान है, तो ये जो 3 अंग पूजा के बताए हैं, पूज्य, पूजक और पूजा, तो उसमें पूज्य किसको, भगवान को मानेंगे क्या? पूज्य बताए ना, जो सर्वज्ञ वीतरागी, ये भी चर्चा हो चुकी है इसकी। देव शास्त्र ग्रंथ वीतरागी देव है, वो पूज्य हैं, और पूजक में ज्ञान है, वो पूजक है। और पूजा आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, कर रहे हैं। ये क्लियर होता है। ये शरीर पूजक नहीं है, ये जो हमें शरीर में लाए ना, ये पूजक नहीं है। अब पूजा पे आते हैं। देखिए पूजा क्या है। जो मेंढक था, मेंढक को क्या था, भगवान के स्वरूप का ज्ञान था, भगवान के स्वरूप का बहुमान था, भगवान के स्वरूप की रुचि थी, तो वो मुंह में लेके गया है। अब देखना, वो मंदिर नहीं गया, उसने कोई अर्घ नहीं चढ़ाया, कोई क्रिया नहीं करी, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, तो भी उसके मन में बहुमान था कि नहीं? बहुमान था। भगवान के पूर्व संस्कार थे, पूर्व संस्कार थे, तो ज्ञान में बहुमान था। उसको पता था कि यही भगवान है, और वो उस बहुमान से मुंह में फूल कमल लेके, जो भी उसको लेके गया था, और भले ही उसने कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, अर्घ नहीं चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाया, पर तो भी उसको उस बहुमान का पुण्य हुआ, और उस बहुमान से वो देव गया। तो इसलिए उसने पूजा करी, 100% पूजा करी उसने। हमें ये बताना है। अब आई थर्ड डेफिनेशन की पूजा कैसे कहते हैं। हमने पूज्य को जाना, पूजक जाना कि ज्ञान पूजा करता है, तो पूजा क्या होती है कि भगवान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, उनका बहुमान, उनकी रुचि, वो ही पूजा है। अब इससे वापस आते हैं थोड़ा सा, क्या वापस देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना, वो ही वास्तव में पूजा है। अब इससे काउंटर क्वेश्चन, हम तो प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हम तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम तो क्या है, अर्घ चढ़ा रहे हैं, विधान कर रहे हैं, है ना, जय जयकार कर रहे हैं, जोर जोर से भजन भक्ति गा रहे हैं, पूजा नहीं कहलाएगी क्या? कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसको कहते हैं द्रव्य पूजा। ये है द्रव्य पूजा। क्या बोला? भगवान के, सुनो, कब? भगवान का बहुमान आने पर, उनके स्वरूप जानने पर भगवान की भक्ति करें। एक सेकंड, सब लोग है ना, माइक म्यूट कर लीजिए। क्या बोल रहा हूं वापस? भगवान की भक्ति करना, है ना, मंत्रोच्चारण करना, पूजा उच्चारण करना, अर्घ चढ़ाना, है ना, प्रदक्षिणा देना, भक्ति करना, जोर शोर से काम करना, ये भी पूजा है। क्या है? द्रव्य पूजा है। इसको द्रव्य पूजा क्यों कह रहे हैं? जिनवाणी में जब भी द्रव्य और भाव, इस टाइप से जब भी बात आए, अकेला पूजा पे नहीं, बहुत जगह ये कंसेप्ट आता है द्रव्य और भाव। कहाँ का आता है? जैसे कहीं कहीं पे आएगा द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ऐसे द्रव्य पूजा, भाव पूजा, द्रव्य भक्ति, भाव भक्ति, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। तो जब भी द्रव्य की बात होती है, वहां पे मुख्यतः पुद्गल द्रव्य या शरीर या पुद्गल द्रव्य की क्रिया इंक्लूडेड होती है। वो सिर्फ द्रव्य की क्रिया, पुद्गल द्रव्य की क्रिया, उसका परिणमन उसको ही सिर्फ डिनोट करेगी, पर वो आत्मा की क्रिया नहीं है, ये समझना। इसलिए उसको द्रव्य पूजा कह रहे हैं। द्रव्य पूजा मतलब
जो शरीर की क्रिया हो रही है, बोलना, मुंह से भगवान का उच्चारण करना, भक्ति करना, आंखों से आंख उनको निहार रही है, भगवान, हम अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जितनी भी ये शरीर की क्रिया चल रही है, इसको द्रव्य पूजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिया के साथ जो बहुमान भक्ति भाव जुड़ा है, उसके पैरेलल में जो शरीर की क्रिया है वो द्रव्य पूजा है, पर उसका रिजल्ट क्या है? 0। ये भी ध्यान रखना है। पर वास्तव में पूजा क्या है? भाव पूजा। वो जो हम ज्ञान से जो भगवान का स्वरूप जान रहे हैं, भगवान के स्वरूप को समझ रहे हैं, भगवान का स्वरूप समझ के उनका बहुमान आता है, वो वास्तव में पूजा है। उसी भावों का हमें फल मिलता है। भाव अच्छे होते हैं, तीव्र बहुमान आता है तो पुण्य बंधता है। आप सिर्फ शरीर की ऐसी क्रिया करते रहो, मन में कुछ और चल रहा है तो शरीर की क्रिया से नील 0, और मन में कुछ और घर गृहस्थी की चीजें चल रही हैं तो पुण्य की जगह पाप ही बन रहा है। क्योंकि ज्ञान में भगवान का बहुमान नहीं है। ज्ञान में क्या चल रहा है? घर गृहस्थी की इधर उधर की बातें चल रही। नहीं, जैसे हम भगवान को वंदना करते हैं या उनको परिक्रमा करते हैं, उसमें भी यदि हम अपने भाव जोड़ लेते हैं, बहुमान के साथ ही मुझे लगता है करते होंगे और करना चाहिए, तो उसमें तो फिर पुण्य बंद होता है ना। वही बोला ना, शरीर की क्रिया के साथ आपके ज्ञान में आपके भाव कैसे हैं, आपके भाव उस टाइम कैसे हैं, वो डिफाइन करेगी आपने पूजा करी कि नहीं करी, आपको पुण्य लगा कि नहीं लगा। पॉइंट ये है। आप कितनी भी प्रदक्षिणा दे दो, कितने भी माला जप लो, मन में शांति नहीं है, मन में भगवान का बहुमान नहीं है, 0 रिजल्ट है। 0 क्या, नेगेटिव जाके पाप भी बनता है। आपके देखो यहाँ पे देखो, शुभ, किसी ने कहा था शुभ राग अशुभ राग, किसने पूछा था? मधु जी ने पूछा था, राइट? शुभ और अशुभ राग, ये ही अशुभ और शुभ राग। घर गृहस्थी, क्रोध मान माया लोभ, गृहस्थी के काम में लगना, यह सारा अशुभ राग। और भगवान के देवशास्त्र गुरु के पास आना, उनका बहुमान आना, उनसे राग, उनसे प्रीति, ये शुभ राग है। तो जो शुभ राग है वो अगर भाव आपके जुड़े हैं तो आपको पुण्य लगेगा। अगर कोई भी बाहर की क्रिया हो और आपका अगर शुभ राग नहीं है तो वो शुभ भाव नहीं, पाप बंद ही लगेगा। भगवान मंदिर में कैसी भी कोई भी क्रिया कर, ठीक है? ये 3 बातें क्लियर होती हैं। अपना ओवर टाइम हो गया है वैसे, ये 3 बातें क्लियर होती हैं। हाँ, कामिनी जी कुछ पूछ रही हैं। भैया जी, देवशास्त्र गुरु पर प्रति श्रद्धा भाव रखना। अभी बच्चों को तो इतना नहीं पता, श्रद्धा भाव ही रखते हैं कि हमारे ये सर्वस्व हैं, ये यही हितोपदेशी हैं, बस इतना ही भाव रखना, तो वो पूजा नहीं कहलाएगी। देखो, श्रद्धा भाव होना, भक्ति भाव होना, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, पर कब? जब ज्ञान उनके स्वरूप ज्ञान पूरा हो। अभी बच्चों को ज्ञान कराया जा रहा है, भी उनकी क्रिया ऐसे ही चलेगी। लर्निंग सेक्शन है, अभी उनका लर्निंग सेक्शन चल रहा है कि ज्ञान भगवान कैसे होते हैं। जब वो धीरे धीरे करके बड़े होंगे तो उनके ज्ञान में वो पड़ेगा कि हाँ यही भगवान है। तब वो ज्ञान जो उन्होंने लर्निंग करी थी वो एक्चुअल श्रद्धा में पलटेगी। समझ में आती है बात? जैसे मेढक के जीव को हुआ था। मेढक के जीव को तो ऑलरेडी था, उनको तो पूर्व से तो ऑलरेडी था, पूर्व से। हाँ, मधु जी क्या पूछ रही है बताइए। म्यूट है माइक, है ना? बाकी सब म्यूट कर लें जिनकी बात हो गई है ना। मधु जी आपका माइक म्यूट है। जो हम अष्ट द्रव्य से जो पूजा करते हैं वो भाव पूजा होगी या द्रव्य पूजा?
वापस बोलिए, आवाज कट रही थी आपकी। द्रव्य पूजा, जो हम अष्ट द्रव्य से जो पूजा करते हैं भगवान की, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य से, तो वो द्रव्य पूजा होगी या भाव? कहा ना, शरीर की क्रिया कुछ भी हो वो द्रव्य पूजा है। पूजा कर रहे हैं वो भी द्रव्य पूजा है। 2 मिनट क्लास होने वाली। लेकिन भैया अगर हम अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो उसमें भाव भी तो इंक्लूडेड है ना हमारे। अभी वही बता रहा हूँ, शरीर की क्रिया द्रव्य पूजा है। आपके जो भाव हैं वो भी भाव कब, जब आप स्वरूप को जानते हैं तो वो भाव पूजा कहलाएगी। तो हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे फिर। एक बंदा जो कर रहा है उसको हम उसको स्टेटस में रखेंगे, 2 लेवल्स पे आप रखेंगे। क्या समझते हो, ये शरीर आत्मा एक है कि अलग अलग है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर हमारे पूरे ज्ञान से हमें भाव है और हम अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो वो भाव पूजा क्यों नहीं कहला सकती? तो भाव भाव क्या बोल रहा हूँ, आप अभी तक नहीं समझे। भैया जी, इसमें एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ, हमारे बोलिए। परिणाम बिल्कुल शुद्ध हो गए। हमारे परिणाम अगर पूजा से जुड़ रहे होंगे तो वो अपने आप हमारे भाव पूजा भी हो जाएंगे। क्रिया अरे हमारी मैं क्या जरूर बोल शरीर रहा हूँ, से मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 क्रिया अलग अलग चल रही हैं। आपकी पूजा द्रव्य पूजा नहीं है, शरीर की क्रिया द्रव्य पूजा है। जी 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 ओनली भाव पूजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आया क्लियर मनीला जी, नहीं हुआ क्लियर? हो गया। क्रिया आत्मा की क्रिया अलग अलग है, 2 पैरेलल चीजें हैं। शरीर की क्रिया द्रव्य पूजा है, आपकी क्रिया भाव पूजा है। पर भाव पूजा अगर हम पूजा ऐसे फिजिकली पूजा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम उस पूजा को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा वो भाव पूजा कहलाएगी, उसमें हमारा द्रव्य पूजा नहीं क्या कहलाएगी। कहें, क्या वापस पूजा पढ़ना, जिनवाणी की शरीर सामने करके रखना, वो भी शरीर की क्रिया इंक्लूड है कि नहीं? वहां पे 2 अलग अलग चीजें हैं, शरीर की क्रिया अलग है, आपके भाव अलग चीज हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो वो भी हमारी शारीरिक क्रिया कहलाएगी अगर हम वैसे फिजिक पूजा नहीं कर पा रहे हैं। क्रिया नहीं है, वही बोल रहा हूँ। आप आत्मा हैं, आत्मा आपकी क्रिया सिर्फ आपके भाव हैं, शरीर की क्रिया आपकी क्रिया नहीं है, उसका रिजल्ट 0 है। मतलब शरीर तो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं रहा हमारा, है ही नहीं, है ही हम नहीं। द्रव्य लेके ही मंदिर जाते हैं ना भैया जी। अरे क्या बोल रहा हूँ, आप शरीर नहीं हैं, हम यही बता रहे हैं आपको। तो हमें अपने आप को एक आत्मा लेके चलना है कि हम एक आत्मा है। तो आप धर्म की दृष्टि में आत्मा लेके चलना अरे है, धर्म की नहीं, दृष्टि। आप आत्मा नहीं हो क्या? क्या आप पहले नक्की करो, आप आत्मा हो के शरीर हो? आत्मा। तो बस आत्मा की क्रिया आपकी क्रिया है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। आप अपने को शरीर की क्रिया मानोगे, वही आपका मिथ्यात्व है, वही आपका संसार है। अनादि से यही मानते आ रहे हैं। मतलब हम जो भी कार्य करें वो भाव से, भक्ति से और बहुमान से करें। कुछ भी हमें करना है तो हमें बाहर में देखो, जब आपका बहुमान आएगा ना तो स्वतः ही बाहर में अष्टद्रव्य से पूजा होएगी होएगी होएगी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने पूजा करी, आपके भाव इंक्लूड होंगे तो बाहर में वैसी क्रिया हुए बिना नहीं रहेगी। जो भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती अपने को क्या मानते थे? आत्मा मानते थे कि नहीं? छायक सम्यक दृष्टि थे। तो अब वो द्रव्य पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो बोलेंगे अरे भैया हमने तो आत्मा जान ली। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान का ऐसा बहुमान आता है कि अपन लोग तो कुछ कंपेरेबल ही नहीं है। और ऐसी अष्ट द्रव्य छोड़ो, सोना चांदी, सोना हीरे माणिक से पूजा करते हैं वो भरत चक्रवर्ती, पर तो भी उस क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जानते। वो अपनी आत्मा की भावों को अपनी क्रिया जानते हैं। मेरे को इस पॉइंट पे आना, आपके भाव, आपके ज्ञान में भगवान का बहुमान कितना है वो आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति को डिफाइन करता है। शरीर की क्रिया आपकी भक्ति को डिफाइन नहीं करता। बजा लो कितने भी मंजीरे ढोलक जितने भी बजाना है बजा लो, पर आप भगवान का अगर आपका स्वरूप नहीं पता, आपको भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, तो आप उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। मैंने ये स्टार्टिंग में कही थी।
कि जो हमारा ऐसो पंचडमुकार वाला पाठ था, हमने ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि यदि आपके भगवान में रुचि नहीं है, भगवान के प्रति बहुमान नहीं है, तो आपका वो पूजा कहें आज अभी के चैप्टर के हिसाब से तो पूजा भी नहीं कहलाएगी। आप अभी पूजा का जो था वो रह गया कि पूजा किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि पूजा और पूजा का फल क्या होता है। अच्छा है आप लोगों को क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, भैया जी बुराई नहीं है इसमें। हाँ प्रतीक्षा जी। मतलब मेरा क्या, आपने जैसे लिखवाया है कि ये दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि भरत चक्रवर्ती जी का उदाहरण लिया, तो मतलब द्रव्य पूजा भी उतनी ही जरूरी है जितनी भाव पूजा, या फिर भाव पूजा अकेले से काम नहीं बनेगा और द्रव्य पूजा अकेले से भी काम नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? देखो, हम द्रव्य पूजा नहीं करते, वो शरीर की क्रिया है। शरीर की क्रिया और हमारे परिणाम ये पैरेलल में चल, ये जो इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, जीव अजीव वाला पार्ट, इसमें ये पूरी चर्चा आएगी। इस पार्ट चाहें तो आप इस पार्ट को क्वेश्चन में लें, इसको मैं बहुत डिटेल से नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इस चीज को समझें कि शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, करना चाहिए की बात नहीं हो रही है, करना। जैसे किसी को है ना भाव पूजा ही वो भाव पूजा ही करता रहता है, तो ये द्रव्य पूजा नहीं करता है, तो ये गलत होगा क्या? देखो वापस से पॉइंट बोलूंगा, द्रव्य पूजा के साथ द्रव्य पूजा अवश्य होएगी। आप जिनवाणी तो साथ में लेके बैठेंगे, जिनवाणी नहीं भी लेटे बैठे आप पद्मासन में तो शरीर में बैठेंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा। शरीर का यूज करना ही द्रव्य पूजा कहना है। शरीर की जो भी क्रिया है उस टाइम पे वो द्रव्य पूजा है। तो जिनवाड़ी भी तो हम शारीरिक क्रिया से करेंगे, पढ़ेंगे उसे, तो वो कैसे भाव पूजा होएगी? अरे हम ज्ञान से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वैसे भैया जी ज्ञान से पढ़ेंगे। ज्ञान नहीं है तो थोड़ी पढ़ेंगे। श्रद्धा और बहुमान जरूरी है हमेशा। भैया इस पॉइंट को कल हम कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत ओवर टाइम हो गया है। बहुत से पॉइंट है मेरे दिमाग में जो मैं पूछूंगी जरूर। आप देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आने की हमें कोई मना नहीं भैया। क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, पर एक एक करके पूछे, ठीक है ना? दीदी मैं पूछ लूं पहले? हाँ पूजा जी बोले। अंतरंग में भाव आते हैं तो सहज ही क्रिया होने लगती है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। भाव आएंगे तो सहज ही क्रिया होंगी, अगर अंतरंग से भाव नहीं आएंगे तो सहज ही क्रिया कभी आएंगी ही नहीं। बस बात खत्म। ये सहज है, ये कि द्रव्य पूजा की भाव पूजा ये नहीं है, सहज ही अपने आप होने लगता है ये सब कुछ। सम्यक दृष्टि जीव होता है, हम कैसा पहचानेंगे कि उसको सम्यक हुआ है नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो सहज ही हमें पता चल जाएगा उसकी क्रियाओं से, इसके बाहर की क्रियाओं से। जब उसके अंतरंग में बाहर की क्रिया भी सम्यक दर्शन का कोई, उसका परिणाम सारे चेंज हो जाएंगे, जो जैसे कि उसकी कषाय में मंदता कम हो जाएगी। ये एक सेकंड आप थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हैं, इसका भी इससे कोई रिलेशन, बाहर की शरीर की क्रिया सम्यक दर्शन से कोई रिलेशन नहीं है। भैया प्लीज अब इस टॉपिक को ऑफ कीजिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। एक सेकंड मेरे, देखो मैं एज ए क्या कहते हैं टीचर हूँ, मेरे को सारे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। हेलो, 2 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद अपन क्लास क्लोज करेंगे। हाँ रेनू जी बताइए। भैया जो प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी ने प्रश्न पूछा था कि पूजा कितनी होती है, तो पूजा 2 होती है, एक भाव पूजा एक द्रव्य पूजा, ये आंसर में आया था। तो ये भाव पूजा जैसे हम कहीं जा रहे हैं ट्रेन वगैरह में, तो हमने भाव से अपनी पूजा कर ली, जैसे हमने जिनवाणी ने ली, याद है हमने कर ली, और द्रव्य से हम मंदिर में करते हैं, तो वैसे दो पूजा मानी जाती है, भाव पूजा। इसका आंसर मैं कल दूंगा, इसका आंसर इसमें भी थोड़ा सा देखो, एक होता है जनरल बात, एक होता है जनरल बात, और एक होता है सिद्धांत लॉजिक वाली बात। उसके बाद पे इस पर भी बात कल अपन आएंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लास एंड करें अभी?
जी भैया, क्योंकि कल पूछेंगे। अभी जितने आपने जो भी कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको पहली बार आपको सुनने में आया हो सकता है आपको बहुत सारे डाउट आ रहे हो। बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आप अपना क्वेश्चन पूछें, परंतु अगर आपको कोई चीज लॉजिक से आपको बात समझ में हम समझा रहे हैं तो आप उस लॉजिक को पकड़ें पहले, आप उस क्वेश्चन में उलझे नहीं। आप अगर बात को नहीं पकड़ेंगे तो वही बात है ना, एक घड़े के उल्टे घड़े के ऊपर वो उल्टा घड़ा ही रखा जाता है, सीधा घड़ा कभी नहीं आता। जब तक आप उस सिद्धांत से अगर आप सीधा घड़ा नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो सीधा घड़ा आना है वो नहीं आता। ठीक है, मेरी ऐसी आशा है कि आपको मैंने आज चीजें समझाई, आपको क्लियर हुई होंगी। नहीं होगी तो कल चर्चा करेंगे। पूजा चल रही है वहाँ पे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे वाणी मस्तक बोले द्वादशान में जिनवाणी माता की, अहिंसा में जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।